नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी 6 अक्टूबर 2022 को पड़ रही है। इस दिन व्रत और दान करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से जातक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 6 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखने से पापांकुशा एकादशी व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत के दिन 6 घड़ियां मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 6:17 से सुबह 7:45 तक शुभ और उत्तम मुहूर्त है। इस समय में आप पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा चर सामान्य सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 तक है। लाभ उन्नति का मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 1:37 तक है। इन शुभ समयों पर आप पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग 6 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखेंगे, वे लोग इस व्रत का पारण अगले दिन 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:17 से सुबह 7:26 के मध्य कर लेंगे। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:26 पर हो जाएगा। ऐसे में व्रत का पारण द्वादशी के समापन से पूर्व कर लेना उचित रहता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करने का विधान है, नहीं तो जातक को व्रत का फल नहीं मिलता। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अन्य एकादशी की भांति पापांकुशा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाली यदि स्त्री हो तो वो इस बात का ध्यान रखे कि सिर से स्नान ना करें। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा रखें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं, और यदि वो भी ना हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर फिर उसकी पूजा करें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या सुने। दिन भर उपवास करें व संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। व्रत की रात को जागरण करें। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस दिन
स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन उन्हें मौन रखना चाहिए, अन्यथा कम बोलना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन वह अपने आचरण पर नियंत्रण रखे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष पाप खत्म हो जाते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पाप कर्मों से रक्षा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन दान व पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में एक बहेलिया निवास करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था। उसने अपने पूरे जीवन काल में सदैव जीव हत्या, हिंसा, चोरी, लूट, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, वैश्यागमन आदि जैसे पाप कर्म ही किए थे। जब क्रोधन की मृत्यु का समय आया तो यमराज ने यमदूत को उसे लाने का आदेश दिया। यमदूत ने क्रोधन को उसकी मृत्यु से पूर्व ही इस बात से अवगत करा दिया कि अब उसकी मृत्यु का समय निकट है। यमराज ने उन्हें उसे लाने के लिए भेजा है। अपनी मृत्यु के विषय में जानकर उस बहेलिया क्रोधन को भय व्याप्त हो गया। मृत्यु के भय से वो ऋषि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और दुखी होकर उनसे विनती करने लगा। उसने ऋषि अंगीरा से कहा, हे ऋषिवर, मेरी मृत्यु का समय निकट है और मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मेरे कर्मों का प्रायश्चित हो सके। उस बहेलिये की बातें सुनकर ऋषि अंगीरा को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने उस बहेलिये क्रोधन को पापांकुशा एकादशी के व्रत के विषय में बताया। ऋषि अंगीरा ने उसे कहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम उस दिन का उपवास करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। पापांकुशा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे व्रत का विधान बता दिया। संयोगवश अगले दिन ही पापांकुशा एकादशी थी। उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ उस व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से बहेलिये क्रोधन के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के उपरांत वे वैकुंठ धाम को चला गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।